मैं स्कूल में थी, क्लास अब याद नहीं। तब सरकारी स्कूलों में टेबल कुर्सियां नहीं हुआ करते थे। हालांकि अब भी नहीं है। हम सभी को टाट पर बैठाया जाता था। एक दिन जब कोई क्लास खत्म हुई, तब हमारी ही क्लास की कोई लड़की बेहद घबराई सी खड़ी थी और उसकी यूनिफॉर्म पूरी तरह से खून में लिपटी हुई थी। मैं नहीं जानती उसे मालूम था या नहीं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। बहरहाल जो जानती थी कि क्या हुआ, वे कानाफूसी कर रही थी। जो नहीं जानती थी वे मेरी तरह घबराई सी खड़ी थी। हमारी मैडम का सीधा लेकिन सबसे उलझा हुआ उत्तर मिला, ज्यादा हंसो मत, ये सबके साथ होता है। और यही बात डर बनकर मेरे जहन में बैठ गई। किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि ऐसा क्यों और कब तक होता है। लेकिन उसके बाद क्लास की सबसे सयानी लड़की ने कहा, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। जब लड़कियां माँ बनने वाली होती हैं तब ऐसा होता है, सुना है। क्या वो लड़की माँ बनने वाली थी? ऐसे ही न जाने कितने सवाल उठे होंगे उस क्लास में खड़ी उन लड़कियों के मन में। जहाँ ऐसी कहानियां मन में पड़ी हो, वहां आप क्या ही हिम्मत जुटाएंगे और कितना ही किसी का डर से बचाएंगे। मुझे लगता है मेरा पहला पीरियड ऐसी ही किसी कहानी के डर का नतीजा रहा होगा। लेकिन मेरा पहला पीरियड आया तब मुझे मालूम ही नहीं था मुझे करना क्या है। बस वही एक उत्तर मेरे दिमाग में था, सबके साथ होता है। अपने ही खून को देखकर मैं कांप गई। लेकिन मैं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि अपनी माँ को कुछ कह पाऊं, बता सकूं। शायद माँओं के पास कोई पारखी नजर होती होगी। वो भाप गई कि कुछ तो है। लेकिन उसके बाद क्या? माँ ने मुझे अपराधी जैसी नजरों से देखते हुए एक कपड़ा दिया और कहा, ये लो कपड़ा। माँ ने बताया ही नहीं कि इसका करना क्या है। अब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद गलती माँओं की नहीं, बल्कि उन रूढ़ियों की है जो जन्म से पहले पल्ले बांध दी जाती है। फिर अपने ही घर में लगा जैसे मैं अपराधी हो गई हूँ। यूं ही नहीं, जिन बातों की समझ नहीं होती वे ज्यादा तकलीफदेह लगने लगती है। फिर जैसे कई महीनों में खुद से ही लड़ रही थी। अपने ही घर में डरी सहमी सकुचाई सी रहती थी। कई रातों तो यह सोचकर नहीं सो पाती कि जाने सुबह कैसी होगी। उस पर घर की बड़ी बूढ़ियों की डांट भरी घुरकी। वे आंखों से ही जताती जाती, यहाँ मत बैठो, ये मत छुओ, वो मत खाओ, वगैरह वगैरह। मेरी इतनी नकारात्मकता खुद में शायद ही कभी महसूस की होगी। एक डर, एक खींच अंदर ही अंदर फूटने लगा था। और शायद पहली बार मुझे लगा कि लड़की होना वाकई गुनाह होता है। तभी लोग एक बेटी के होने पर इतना अफसोस जताते हैं। लेकिन कहानी इतने पर ही खत्म नहीं हो सकती। जब आपको पीरियड ही नहीं पता तब उसकी कहानी क्या पता होगी। तो हुआ यह कि मुझे उस वक्त मालूम ही नहीं था माहवारी की कोई समयावधि भी होती है। यह सब कुछ 3 दिन तक हुआ। चौथे दिन मैंने खुद को उस अपमानित अपराधियों की मूर्ति से बाहर लाने की कोशिश की। लेकिन जब लगा सब सामान्य नहीं है, तो डर गई। ऐसा लगा जरूर मुझे कोई बीमारी हुई है। लेकिन पूछती किससे, किससे बताती? मुझे कई महीने लगे बस इतनी सी बात समझने में कि उस कपड़े का क्या करना है और ये कितने दिन तक मेरे साथ होगा। तब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी से सवाल पूछा जा सके और कोई जवाब ढूंढा जा सके। लेकिन अब हम इन बातों को खुलकर कहने सुनने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जिसे नहीं बताया गया कि पीरियड्स क्या है। क्या माँओं के लिए इतना कठिन है अपनी बेटी को इतनी सी बात समझाना? बल्कि बेटों को भी बेहतरीन से यह बात समझाई जानी चाहिए। एक और हम हाइजीन और माहवारी संबंधित कितने ही काम कर रहे हैं, कितनी ही सड़ी गली धारणाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम एक लड़की में होने वाले सामान्य से बदलाव को भी सामान्य रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा कि लड़कियां डर डर कर रहेंगी? इस सभी के बारे में हर एक इंसान को पता होना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।